डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विद्युत अपघटन सेल और गैल्वेनी सेल में क्या अंतर है? विद्युत अपघटन सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और गैल्वेनी सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं। इसमें एनोड धन इलेक्ट्रोड, विद्युत अपघटनी सेल में एनोड है ये धन इलेक्ट्रोड होगा और कैथोड है ये ऋण इलेक्ट्रोड होगा, जबकि गैल्वेनी सेल में एनोड ऋण इलेक्ट्रोड होगा और कैथोड धन इलेक्ट्रोड होगा। इनमें दोनों इलेक्ट्रोडों पर आयन विसर्जित करते हैं, यानी इसमें दोनों इलेक्ट्रोड पर क्या होते हैं? आयन विसर्जित होते हैं। किसमें? विद्युत अपघटनी सेल में। और धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अपघट्य की सांद्रता क्या होती है? घटती है। जबकि गैल्वेनी सेल में केवल कैथोड पर आयन विसर्जित होते हैं और दोनों इलेक्ट्रोडों को तार से जोड़ने पर एनोडिक अर्ध सेल की सांद्रता तो बढ़ेगी और जबकि कैथोडिक अर्ध सेल की सांद्रता घटेगी। यानी विद्युत अपघटनी सेल में तो दोनों की सांद्रता क्या होगी? घटेगी, जबकि गैल्वेनी सेल में एनोडिक अर्ध सेल की सांद्रता बढ़ेगी और कैथोडिक अर्ध सेल की सांद्रता घटेगी। विद्युत अपघटनी सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों को एक ही पात्र में रखा जाता है, जबकि गैल्वेनी सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों को भिन्न भिन्न पात्र में रखा जाता है। तो इस तरह से विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनी सेल में ये अंतर है। गैल्वेनी सेल में लवण सेतु के कार्य दोनों अर्ध सेलों को जोड़कर विद्युत धारा का प्रवाह होता है और इसमें विलयन का दूसरे एक सेल से विलयन का दूसरे सेल में स्थानांतरण को रोकता है। यानी एक सेल के विलयन का दूसरे सेल में स्थानांतरण यानी विसरण को रोकता है। गैल्वेनी सेल में जो लवण सेतु है क्या कार्य करता है? दोनों अर्ध सेलों को जोड़कर विद्युत धारा का प्रवाह करता है और एक सेल के विलयन का दूसरे सेल में स्थानांतरण को रोकता है। अर्ध सेलों के विलयन को उदासीन बनाए रखने दोनों अर्ध सेल के विलयन को उदासीन बनाए रखता है। और तीसरा है, अर्ध सेल में धन आयनों के विलयन में आने से आयन में अतिरिक्त धन आयनों में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। यानी दोनों अर्ध सेल के विलयनों को उदासीन बनाए रखता है। एनोडिक अर्ध सेल में धन आयनों के विलयन में आने से विलयन में अतिरिक्त धन आयनों में वृद्धि हो जाएगी। लवण सेतु द्वारा ऋण आवेश उपलब्ध करा देते हैं। लवण सेतु क्या करते हैं? ऋण आवेश उपलब्ध करा देते हैं, जिसके कारण एनोड से इलेक्ट्रोनों की प्रवाह नहीं रुकता। इस तरह से गैल्वेनी सेल में जो लवण सेतु उसके क्या क्या कार्य हैं? दोनों अर्ध सेलों को जोड़कर विद्युत धारा का प्रवाह करता है, एक सेल के विलयन का दूसरे सेल में स्थानांतरण को रोकता है और दोनों अर्ध सेलों के विलयन को उदासीन बनाए रखता है। एनोडिक अर्ध सेल में धन आयनों के विलयन में आने से धन आयनों की वृद्धि हो जाती है। लवण सेतु द्वारा ऋण आवेश उपलब्ध करा देने के कारण एनोड में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं रुकता है। ये हैं लवण सेतु के कार्य। क्या हैं? लवण सेतु के कार्य। इसका रंग कैथोडिक अर्ध सेल में कैथोड के और ऋणावेश एकत्रित हो जाता है, जिसे सेल द्वारा प्राप्त धनावेशित उदासीन कर देते हैं और सेल के विद्युत वाहक बल के परिवर्तन न्यूनतम रहता है। अर्ध सेल वह सेल होता है जिसमें आयनों में अपोपचय या अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती है। यानी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं क्या होंगी? साथ साथ। और गैल्वेनिक सेल एक अर्ध सेल है, यानी अर्ध सेल वह सेल होता है जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं
और फॉर एग्जाम्पल गैल्वेनिक सेल एक अर्थ सेल है। सेल विभव या सेल का EMF का मतलब है विद्युत वाहक बल। खुले परिपथ में दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर को क्या कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। खुले परिपथ में दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर को क्या कहेंगे? सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। गैल्वेनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभवांतर के कारण विद्युत धारा उच्च विभव से खुले इलेक्ट्रोडों से निम्न विभव वाले इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होती है। यानी एक ई सेल है, ई कैथोड इलेक्ट्रोड माइनस ई एनोड इलेक्ट्रोड। सेल में दोनों इलेक्ट्रोड विभव होते हैं और दोनों अर्ध सेलों में विद्युत अपघट्य पदार्थ मोल विलयन लिया जाता है तो सेल मानक सेल विभव करवाता है। और मानक सेल को किससे प्रदर्शित करते हैं? E0 से प्रदर्शित किया जाता है। सेल विभव बराबर E बराबर होता है W/Q। क्या होता है? W/Q। और W का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम। तो 1 जूल अपॉन 1 कूलाम, 1 जूल अपॉन E बराबर सेल विभव बराबर W अपॉन कार्य अपॉन आवेश। कार्य का मात्रक जूल। और अगर एक आवेश प्रवाह करने पर 1 कूलाम आवेश प्रवाह करने पर 1 जूल कार्य किया जाता है तो वो 1 वोल्ट विभव के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1 वोल्ट। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है और कूलाम का आवेश का मात्रक कूलाम। तो विद्युत परिपथ के अंदर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर अगर 1 जूल कार्य किया जाता है तो किसके बराबर होगा? 1 वोल्ट के। किसके बराबर होगा वो? 1 वोल्ट के। किसके बराबर होगा? 1 वोल्ट के। EMF विद्युत वाहक बल का मापन। गैल्वेनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभव को वोल्टमीटर से नहीं मापा जा सकता क्योंकि विभव मापन की प्रक्रिया में सेल से विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिससे सेल का EMF क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अभिक्रिया उत्पाद इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होकर के विरोध के कारण EMF उत्पन्न करते हैं। अब है विद्युत रासायनिक सेल में गिब्स ऊर्जा। विद्युत रासायनिक सेल में मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन को निम्न समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। डेल्टा G0 माइनस NFE0। यहाँ पर N है, यहाँ पे ये N है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, F एक फराडे है और E0 मानक विद्युत वाहक बल है। E0 क्या है? मानक विद्युत वाहक बल। मानक विद्युत वाहक बल। तो E0 बराबर 0.059 अपॉन N log Kc। समीकरण 1 और 2 से डेल्टा गिब्स ऊर्जा इजिकल टू क्या होगा? NFE0 और माइनस NF और E0 का यहाँ पर ने मान रखा है। क्या रखा? E0 का मान। तो E0 बराबर क्या रखा? NF है डेल्टा गिब्स ऊर्जा, मुक्त हुई गिब्स ऊर्जा इजिकल टू माइनस NFE0 है। E का मान रखा 0.059 log Kc अपॉन N। तो ये हो जाएगा गिब्स ऊर्जा बराबर माइनस NF 0.059 log Kc। गिब्स ऊर्जा बराबर 2 इंटू 1 कूलाम। फराडे का मान कितना होता है? 96,500 गुणा 1.1। तो गिब्स ऊर्जा का मान हो जाएगा
21,000 2,12,300 2,12,300। अब है वेरी इम्पोर्टेंट नेस्टेड समीकरण यानी किसी सेल अभिक्रिया में EMF ज्ञात करने के लिए एक समीकरण दी जिसे नेस्टेड समीकरण कहते हैं। माना किसी उत्क्रमणीय प्रक्रम में ये अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न होती है। दो अभिकारक हैं Na प्लस YB XA प्लस YB इजिकल टू MC प्लस ND। ये अभिकारक क्रिया करके क्या बनाते हैं? उत्पाद। तो द्रव्यानुपाती नियम के अंतर्गत ऊष्मा गति के आधार पर इसको इस तरह से लिखा जाता है, गिब्स ऊर्जा इजिकल टू मानक गिब्स ऊर्जा प्लस RT/ln अभिकारकों की सांद्रता उत्पादों की सांद्रता अपॉन अभिकारकों की सांद्रता। उत्पाद कौन से? C और D और अभिकारक कौन से? A और B। तो डेल्टा G बराबर माइनस NFE क्या होता है? माइनस NFE। तो डेल्टा G बराबर माइनस NFE0। N मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, F फराडे है और E मानक विभव। E बराबर EMF E0 मानक विद्युत वाहक बल। E0 क्या है? मानक विद्युत वाहक बल।